कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। पंचम स्कंध 14वां अध्याय भवाटवी का स्पष्टीकरण। राजा रघुगण ने विशेष प्रसन्न होकर फिर जिज्ञासा की, हे मुनिश्रेष्ठ, आप परम विद्वान हैं, महाभागवत हैं। आपने रूपक आदि के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से जीवों के जिस संसार रूप मार्ग का वर्णन किया, उस विषय की कल्पना विवेकी पुरुषों की बुद्धि ने की है और भी शास्त्रों में वर्णन है। वह अल्प बुद्धि वाले पुरुषों की समझ में सुगमता से नहीं आ सकता। अतः मेरी प्रार्थना है कि इस दुर्बोध विषय को रूपक का स्पष्टीकरण करने वाले शब्दों से खोलकर समझाइए। चौदहवां अध्याय भवाटवी का स्पष्टीकरण। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, देहाभिमानी जीवों के द्वारा सत्वादि गुणों के भेद से शुभ, अशुभ और मिश्र 3 प्रकार के कर्म होते रहते हैं। उन कर्मों के द्वारा ही निर्मित नाना प्रकार के शरीरों के साथ होने वाला जो संयोग वियोग आदि रूप अनादि संसार जीव को प्राप्त होता है, उन कर्मों के द्वारा ही निर्मित नाना प्रकार के शरीरों के साथ होने वाला जो संयोग वियोग आदि रूप अनादि संसार, इस सदा से चला आ रहा जो संसार है, जीव को प्राप्त होता है, उसके अनुभव के 6 द्वार हैं। मन और 5 ज्ञानेंद्रिय। उनसे विवश होकर ये जीव समूह मार्ग भूलकर भयंकर वन में भटकते हुए धन के लोभी बंजारों के समान परम समर्थ भगवान विष्णु के आश्रित रहने वाली माया की प्रेरणा से बीहड़ वन के समान दुर्गम मार्ग में पड़कर संसार वन में जा पहुंचता है। तात्पर्य है, देहाभिमानी जो जीव है, सत्वादि गुणों का जब प्रभाव होता है, सत्व गुण वाला सात्विक कर्म करता है, रजोगुण वाला राजसिक और तमोगुण वाला तामसिक।
यही इन्हीं में शुभ और अशुभ कर्म होते हैं, और मिश्रित, शुभ भी हो गया अशुभ भी हो गया, एक साथ मिश्रित कर्म भी होते हैं। और ये कर्म तीन प्रकार के होते हैं। ये किनके होते हैं? जो देहाभिमानी जीव है, साधारण जीव हैं। ये कौन कह रहा है? सुखदेव जी कहते हैं। उन कर्मों के द्वारा ही निर्मित नाना प्रकार के शरीरों के साथ, उन कर्मों के द्वारा ही निर्मित नाना प्रकार के शरीरों, और इन कर्मों से ही तो हमें अलग अलग शरीर प्राप्त होते हैं, अलग अलग योनियां प्राप्त होती हैं। साथ होने वाला जो संयोग वियोग आदि रूप अनादि संसार जीव को प्राप्त होता है, उसके अनुभव के छह द्वार। जो संयोग वियोग आदि रूप अनादि संसार जीव को प्राप्त होता है, माने शरीरों में जो कुछ सुख दुख अनुभव होता है उसी को संसार कहा, अलग अलग शरीरों में। और किसके माध्यम से वो अनुभव होता है? वो है मन और पांच ज्ञान इंद्रियों, ये छह इंद्रियों के द्वारा। उनसे विवश होकर ये जीव समूह, मैंने ये सभी लोग जिनको शरीर प्राप्त है, मार्ग भूलकर भयंकर वन में भटकते हुए, धन के लोभी बनियारों के समान परम समर्थ भगवान श्री विष्णु के आश्रित रहने वाली माया की प्रेरणा से बीहड़ वन के समान दुर्गम मार्ग में पड़कर संसार वन में जा पहुंचता है। धन के लिए ही तो लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, और कितनी कितनी दूर जाते हैं, क्या क्या परिस्थितियां झेलते हैं। यह वन शमशान के समान अत्यंत अशुभ है। ये वन कौन है? संसार ही वन है। ये वन शमशान के समान अत्यंत अशुभ है। इसमें भटकते हुए उसे अपने शरीर से किए हुए कर्मों का फल भोगना पड़ता है। इसमें भटकते हुए, भटकाव किस लिए है? जो कर्म किया था वे उसी के परिणाम प्राप्त हो रहे हैं, वही भटकाव है। यहां अनेकों विघ्नों के कारण उसे अपने व्यापार में सफलता भी नहीं मिलती। तो भी ये उसके श्रम को शांत करने वाले श्री हरि एवं गुरुदेव के चरणारविंद मकरंद मधु के रसिक भक्त भ्रमरों के मार्ग का अनुसरण नहीं करता। इस संसार वन में मन सहित छह इंद्रियां ही अपने कर्मों की दृष्टि से डाकुओं के समान हैं।
मन सहित हमारी इंद्रियां ही अपने कर्मों की दृष्टि से डाकुओं के समान हैं। पुरुष बहुत सा कष्ट उठाकर जो धन कमाता है, उसका उपयोग धर्म में होना चाहिए। वही धर्म यदि साक्षात भगवान परम पुरुष की आराधना के रूप में होता है, तो उसे परलोक में निःश्रेयस का हेतु बतलाया गया है। ये दूसरी बार शब्द में आया, शब्द आया, परलोक के निःश्रेयस का कारण बतलाया गया है। किंतु जिस मनुष्य का बुद्धि रूप सारथी विवेकहीन होता है, और मन वश में नहीं होता, उसके उस धर्मोपयोगी धन को ये मन सहित 6 इंद्रियां देखना, स्पर्श करना, सुनना, स्वाद लेना, सूंघना, संकल्प विकल्प करना, ये मन का स्वभाव है, और निश्चय करना, ये बुद्धि, इन वृत्तियों के द्वारा ग्रस्तोचित विषय भोगों में फंसाकर उसी प्रकार लूट लेती हैं अपनी ही इंद्रियां। जिस प्रकार बेईमान मुखिया का अनुगमन करने वाले एवं असावधान बनजारों के दल का धन चोर डाकू लूट ले जाते हैं, ये ही नहीं, उस संसार वन में रहने वाले उसके कुटुंबी भी, जो नाम से तो स्त्री पुत्र आदि कहे जाते हैं, किंतु कर्म जिनके साक्षात भेड़ियों और गीदड़ों के समान होते हैं। किंतु कर्म जिनके साक्षात भेड़ियों और गीदड़ों के समान होते हैं, उस अर्थलोलुप कुटुंबी के धन को उसकी इच्छा न रहने पर भी उसके देखते देखते इस प्रकार छीन ले जाते हैं, जैसे भेड़िए गडरियों से सुरक्षित भेड़ों को उठा ले जाते हैं। जिस प्रकार यदि किसी खेत के बीजों को अग्नि द्वारा जला ना दिया गया हो, तो प्रतिवर्ष जीतने पर भी खेती का समय आने पर वह फिर झाड़ झंखाड़ लता और तृण आदि से गहन हो जाता है। वो स्थान, उसी प्रकार यह गृहस्थाश्रम भी कर्म भूमि है। इसमें भी कर्मों का सर्वथा उच्छेद कभी नहीं होता, क्योंकि ये घर कामनाओं की पिटारी है। उस गृहस्थाश्रम में आसक्त हुए व्यक्ति के धनरूप बाहरी प्राणों को ढांस और मच्छरों के समान नीच पुरुषों से तथा टिड्डी, पक्षी, चोर और चूहे आदि से क्षति पहुंचती रहती है। उस गृहस्थाश्रम में आसक्त हुए व्यक्ति के धनरूप बाहरी प्राणों को डांस और मच्छरों के समान नीच पुरुषों से, ये पुरुष नीच तरह के होते हैं, टिड्डी माने वही
जो उनके समधी हो गए या लोग जो भी उससे संबंध रखते हैं, बाहरी प्राणों को ढांस और मच्छरों के समान नीच पुरुषों से उस तरह सताते हैं, अर्थात मच्छर और ये क्या बोलते हैं, पड़ जाता है बरसात में, नाम नहीं याद आ रहा, ढांस ही कही है। नीच पुरुषों से तथा टिड्डी टिड्डी पक्षी चोर और चूहे आदि से क्षति पहुंचती रहती है उसके धन को। कभी इस मार्ग में भटकते भटकते ये अविद्या, कामना और कर्मों से कलुषित हुए अपने चित्त से दृष्टि दोष के कारण इस मर्त्यलोक को, जो गंधर्व नगर के समान असत्य है, सत्य समझने लगता है। कभी इस मार्ग में भटकते भटकते ये अविद्या, कामना और कर्मों से कलुषित हुए अपने चित्त से दृष्टि दोष के कारण अविद्या, कामना और कर्मों से उसका स्वयं का चित्त जो कलुषित हो जाता है। और फिर कलुषित चित्त से क्या होता है, दृष्टि दोष होता है, दूसरे जो है अच्छे नहीं दिखते। इस कारण मृत्यु लोक को, जो गंधर्व नगर के समान असत्य है, सत्य समझने लगता है। फिर खान पान और स्त्री प्रसंग आदि व्यसनों में फंसकर मृग तृष्णा के समान मिथ्या विषयों की ओर दौड़ने लगता है। कभी बुद्धि के रजोगुण से प्रभावित होने पर सारे अनर्थों की जड़ अग्नि के मल रूप सोने को ही सुख साधन समझकर उसे पाने के लिए लालायित हो इस प्रकार दौड़ धूप करने लगता है। 7वां श्लोक फिर पढ़ लेते हैं। कभी बुद्धि के रजोगुण से प्रभावित होकर सारे अनर्थों की जड़ अग्नि के मल रूप सोने को ही सुख का साधन समझकर उसे पाने के लिए ललायित हो इस प्रकार दौड़ धूप करने लगता है, जैसे वन में जाड़े से ठिठुरता हुआ पुरुष अग्नि के लिए व्याकुल होकर उन्मुख पिशाच की, वही शब्द जो अगिया बेताल होता है, उसको उन्मुख पिशाच कहते हैं, और उसे आग समझकर दौड़े। वो क्या होता है उसमें, सर्दियों के दिनों में जंगलों में क्या होता है, कोई आग जल रही होती है कहीं पे, इसको ठंड लग रही होती ज्यादा, उस आग के पास जाना चाहते हैं कि कुछ लोग होंगे वहां, मैं चला जाता हूँ, मुझे भी थोड़ा राहत ठंड से प्राप्त होगी। पर जितना आगे जाता है वो तो आग आगे आगे चले जाती है, और उसको पता नहीं लगता है कि आग कहाँ पे है, और उस जंगल में वो फंस जाता है, किधर जाना है क्या करना है सब भटक जाता है, तो मृत्यु निश्चित है उसकी। वो बेताल जो होता है अग्नि बन जाता है।
कभी इस शरीर को जीवित रखने रखने वाले घर, अन्न, जल और धन आदि में अभिनिवेश करके इस संसारारण्य में इधर उधर दौड़ धूप करता रहता। कभी भवंडर के समान आंखों में धूल झोंक देने वाली कभी भवंडर के समान आंखों में धूल झोंक देने वाली स्त्री गोद में बैठा लेती है तो तत्काल रागांध सा होकर सत्पुरुषों की मर्यादा का भी विचार नहीं करता। उस समय नेत्रों में रजोगुण की धूल भर जाने से बुद्धि ऐसी मलिन हो जाती है कि अपने कर्मों के साक्षी दिशाओं के देवताओं को भी भुला देता है। इसका तात्पर्य है कि दिशाओं के देवता तो साक्षी हर समय रहते हैं और उसका भी उसको भान नहीं रहता, और जो कर रहा होता है वो उसमें मस्त हो जाता है। इसलिए ये कहा कभी भवंडर के समान आंखों में धूल झोंक देने वाली स्त्री गोद में बैठा लेती है, बस रागांत सा हो जाता है। कभी अपने आप ही एकाध बार विषयों का मिथ्यात्व जान लेने पर भी अनादिकाल से देह में आत्म बुद्धि रहने से विवेक बुद्धि नष्ट हो जाने के कारण उस मरुमरीचिका तुल्य विषयों की ओर ही फिर दौड़ने लगता है। कभी प्रत्यक्ष शब्द करने वाले उल्लू के समान शत्रुओं की ओर परोक्ष रूप से झींगुरों के समान राजा की अति कठोर एवं दिल को दहला देने वाली डरावनी डांट डपट से इसके कान और मन को बड़ी व्यथा होती है। जब जीव साधन करने लगता है ना, तब उसको ये सब बातें बड़ी सरलता से समझ आ जाती है। ये होता है जो साधन की तरफ बढ़ता है, और जो साधन जो बिल्कुल रागांध मोहांध होकर के चल ही रहा पहले से, उसको तो ये पता भी नहीं लगेगा। ये भवाटवी का स्पष्टीकरण है ना, पीछे जो दृष्टांत दिया था कि ये इस तरह से जो परमात्मा की माया रूपी अविद्या जो है, अज्ञानता जो है, वो किस तरह से फंसा देती है। जी, जय सिया राम। तो जो साधन करने वाले अपना कल्याण चाहते हैं, वो इन सब जो बहुत बारीकियां हैं ना, जो हमारे अंदर किस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं और समझ नहीं पा रहे हैं। और जब रजोगुण बढ़ जाता है तो चित्त दृष्टि होती है ना, वो बिल्कुल अलग हो जाती है। उसको कुछ और तरह का संसार दिखता है, तामसी को कुछ और तरह का संसार दिखता है और राजसिक को कुछ और तरह का।
और सात्विक को कुछ और तरह का। एक और जो इन सब से मिश्रित होता है तो ज्यादा बातें करता है। सात्विक भी है, रासिक भी है, तामसिक भी है, तो वो तरह तरह की बातें करेगा। इसलिए हमारी पीछे चर्चा आप सबसे हो चुकी है। हमारी ही इंद्रियां, हमारा ही मन, हमारी ही बुद्धि हमको धोखा दे रही है। क्यों धोखा दे रही है? कि हम जिसके कहने से चल रहे हैं, जिसके कहने पर चल रहे हैं, वो ही अज्ञान है। और सब अविद्या से ही प्रकट हो गया ना ये सब कुछ, और फिर अविद्या में लिए जा रहा है। आप छूटेंगे कैसे? विद्या से। विद्या कहाँ है? शास्त्रों को, भगवान की कथाओं को सुनना, महापुरुषों के चरणों की रज में स्नान करना। ये पीछे आपने इन्हीं शब्दों को सुना है। और फंसता कैसा है, कैसे फंसा हुआ है, ये सारा उन्होंने वर्णन किया। ये शब्द बोल रहे हैं श्री सुखदेव भगवान। ये भी जिस तरह से दत्तात्रेय अवधूत रहे, ऋषभ जी अवधूत रहे, जड़ भरत अवधूत रहे, इसी तरह सुखदेव जी भी अवधूत रूप में रहे। ये महापुरुष जो अवधूत हैं सुखदेव जी, उसका वर्णन कर रहे हैं। तो विचार ये करना कि कितनी महत्वपूर्ण बात है, इसको अच्छी तरह या तो जो पढ़ रहे हैं उसको बार बार सुने, और या फिर खुद पढ़िए और समझिए। तो क्या होगा? विवेक जागृत होगा, और विवेक जागृत होने से हमारे क्लेश नष्ट हो जाएंगे। जिस अंधकार में चल रहे थे, हम प्रकाश की ओर बढ़ना शुरू हो जाएंगे। ये 11 श्लोक तक पाठ है, तो 2-3 श्लोक और कर लेते हैं। पूर्व पुण्य क्षीण हो जाने पर ये जीवित ही मुर्दे के समान हो जाता है। हमें इस संसार में जो भी सुख प्राप्त हो रहा है, वो पुण्य है हमारा, और वो पुण्य, जो सुख मिल रहा है, वो हमारे पुण्य को घटा रहा है। और जो दुख मिल रहा है, वो हमारे पाप को घटा रहा है। तो हमें हमेशा अपने सुख की चाह रहती है। और पुण्य कितने हैं ये पता नहीं, पर सुख लेकर सब कुछ घट ही जाएगा। पुण्य तो घट ही जाएगा, घट जाएगा। तो पुण्य, पूर्व पुण्य क्षीण हो जाने पर ये जीवित ही मुर्दे के समान हो जाता है। और जो
कारस्कर एवं और जो कारस्कर एवं काकतुंड आदि जहरीले फलों वाले पाप वृक्षों इसी प्रकार की दूषित लताओं विषैले कुओं के समान हैं तथा जिनका धन इस लोक और परलोक दोनों के ही काम में नहीं आता और जो जीते ही भी मुर्दे के समान है उन कृपण पुरुषों का आश्रय लेता है। ऐसे जो बहुत शॉर्ट में एक लाइन में समझना चाहे तो चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, भगवान आके ही मांग लेके फल ही खिला दो तो सोच में पड़ जाए। उन कृपण पुरुषों का आश्रय लेता है जो वो कभी असत पुरुषों के संग से बुद्धि बिगड़ जाने के कारण सूखी नदी में गिरकर दुखी होने के समान इस लोक और परलोक में दुख देने वाले पाखंड में फंस जाता। इस श्लोक को फिर से सुनाना चाहता हूं। पूर्व पुण्य क्षीण हो जाने पर, ये 12वां श्लोक है। पूर्व पुण्य क्षीण हो जाने पर ये जीवित ही मुर्दे के समान हो जाता। पुण्य कोई रहा नहीं, दरिद्रता जो हम समझते हैं कि ये हमारे सुख है, उस सब कुछ रहता नहीं, तो अपने आप को तो बस मुर्दे के समान समझता है। और जो कारस कर एवं काकतुंड आदि जहरीले से फलों वाले पाप वृक्षों ऐसे फलों वाले पाप वृक्षों इसी प्रकार दूषित लताओं और विषैले कुओं के समान हैं तथा जिनका धन इस लोक और परलोक में दोनों के ही काम में नहीं आता, जीव यही अभागे जीव है जिनका धन ना लोक में काम आता है तो परलोक में कैसे काम आ जाएगा, क्योंकि वो दान के बिना परलोक में तो लाभ होता है, तो दान वो कर ही नहीं पाते हैं, दोनों के ही काम में नहीं आता और जो जीते हुए भी मुर्दे के समान है और धन रहा भी नहीं, उन कृपण पुरुषों का आश्रय लेता है। ऐसे पुरुषों का आश्रय लेता है। तो वो जीते ही मुर्दे के समान है। कभी असत पुरुषों के संग से, फिर 13वां श्लोक, कभी असत पुरुषों के संग से बुद्धि बिगड़ जाने के कारण सूखी नदी में गिरकर दुखी होने के समान वहां पानी नहीं है, उस नदी में गिर गया कि मैं तो डूब गया क्योंकि नदी में हूं, डूबा नहीं है पर उसको नदी सूखी है ये अनुभव नहीं हो रहा, मैं नदी में गिरा, मैं डूब गया। इस कारण दुखी होने के समान इस लोक और परलोक में दुख देने वाले पाखंड में फंस जाता है। लोक और परलोक में दुख देने वाले पाखंड में फंस जाता है। जब दूसरों को सताने से उसे अन्न भी नहीं मिलता
तब वह अपने सगे पिता पुत्रों को अथवा पिता या पुत्र आदि का एक तिनका भी जिनके पास देखता है, उनको फाड़ खाने के लिए तैयार हो जाता है। जब दूसरों को सताने से उसे अन्न भी नहीं मिलता, तब वह अपने सगे पिता पुत्रों को अथवा पिता या पुत्र यानी पिता पुत्रों पुत्रों का शत्रु हो जाता है, या पिता या पुत्र आदि का एक तिनका भी जिनके पास दिखता है, तो ये तो मेरे मेरे पिता का या पुत्र का है, उनको फाड़ खाने के लिए तैयार हो जाता है। कभी दावानल के समान प्रिय विषयों से शून्य एवं परिणाम में दुखमय घर में पहुंचता है, तो वहां इष्ट जनों के वियोग आदि से उसके शोक की आग भड़क उठती है। उससे संतप्त होकर वह बहुत ही खिन्न होने लगता है। यहीं पर पढ़ते हैं, यहीं विश्राम कर देते हैं। बहुत समय हो गया। जय जय सीताराम, राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमः।